जादुई कढ़ाई। ये कहानी है सीतापुर की, जहाँ रेखा और रवि अपनी 3 बच्चों के साथ रहते थे और उनके घर में खाने की बहुत समस्या थी, क्योंकि रेखा को बाहर का कुछ काम नहीं आता था और रवि ज्यादा दिन कहीं काम पर टिक नहीं पाता था। उसका व्यवहार ऐसा था कि वो हमेशा ही कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता था, जिसके कारण कोई भी उसे ज्यादा दिन काम पर नहीं रखता था। अजी, ऐसा ऐसा कब तक चलेगा? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और आपकी नौकरी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये घर कैसे चलेगा? अरे तुम बेकार चिंता करती हो रेखा। देखो, मैं कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ, कुछ दिन उससे गुजारा कर लेंगे, फिर जब नौकरी लग जाएगी तो पैसे वापस कर दूंगा उन्हें। अजी, ऐसा कैसे चलेगा? उधार के पैसे बोझ होते हैं, हम वो नहीं लेंगे, चाहे हमें भूखे ही क्यों न मर जाना पड़े। दोनों पति पत्नी बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें अपनी बेटी की बहुत तेज आवाज आई। पापा, पापा, मम्मी, मम्मी, जल्दी बाहर आओ। दोनों पति पत्नी घबराते हुए बाहर जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक लड़की घायल हालात में बेहोश पड़ी थी। वो उसे घर के अंदर लेकर आते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं और उसे होश में लाते हैं। तब पिता रवि उससे पूछते हैं, बेटा बेटा तुम कहाँ से हो? तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे घर का पता बताओ, हम उन्हें तुम्हारे बारे में बता देते हैं। पता नहीं, मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। रेखा रवि के कान में कहती है, अजी, मुझे लगता है इसके सर पर जो गहरी चोट लगी है, इसके कारण इसकी याददाश्त चली गई है। इसी कारण इस बेचारी को कुछ भी याद नहीं है। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। 1 मिनट रुको। बेटा, क्या तुम्हें बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है कि तुम्हारा घर किस जगह पर है? अगर तुम थोड़ा भी बता दो तो हम तुम्हें कैसे न कैसे करके वहाँ ले जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। कोई बात नहीं जी, हम इसे अपने घर में रख लेंगे जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं होती और इसे याद नहीं आता कुछ भी। रेखा, हम इसे रख तो लेंगे, मगर हम इसे खिलाएंगे क्या? और मेहमान तो भगवान के समान होता है, हम इसे भूखा तो नहीं रख सकते। और हमारे घर में तो हमारे ही खाने के लाने पड़े हैं। कोई नहीं, मैं किसी के घर में काम कर लूंगी और इसे खाना दे देंगे। आप चिंता मत करिए, जमाना बहुत खराब है, ऐसे इसे छोड़ भी तो नहीं सकते। रेखा और रवि उस लड़की को अपने घर में रख लेते हैं। अगले दिन रेखा एक घर में बर्तन साफ करने का काम शुरू कर देती है और उसे 50 रुपए वहाँ से मिल जाते हैं। वो उससे उस लड़की के लिए खाना ले आती है। तभी उसके बच्चे ये सब देख लेते हैं। मम्मी, आप हमें तो रोटी नहीं देती हो और इस लड़की के लिए रोटी खिला रही हो। ये तो रोज खाना खाती है और हम कई दिन तक भूखे पेट सोते हैं। बेटा, ये हमारी मेहमान है और इसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, इसी वजह से हम इसे खाना दे रहे हैं। और इसे तो अपना घर भी याद नहीं है, ये कहाँ से आई है, कहाँ की है। बेचारी ठीक होगी तभी तो अपने घर जाएगी। बच्चों को अपनी माँ की बात सुनकर उस लड़की से जलन हो जाती है। रेखा ये सब कहकर रसोई में काम करने चली जाती है। तभी वो काम करते करते चक्कर खाकर गिर जाती है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। तभी वो लड़की उसके पास आती है और रेखा के मुंह पे पानी के छींटे मारकर उसे उठाती है। अरे उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रेखा अपनी आंखें खोलती है। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी आ गई थी तो। तुम लोग खुद तो कुछ भी नहीं खाते, इस वजह से तुम सब बहुत ज्यादा कमजोर हो, पर तुम मुझे भर पेट खाना देते हो। तुम सब बहुत अच्छे हो। कोई नहीं, तुम खाना खाओगी तभी तो तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी बेटा। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। लड़की अपने मन में सोचती है, मुझे इनके लिए कुछ करना होगा। ये सब लोग कितने अच्छे हैं,
मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। वो लड़की फिर बाहर जाकर एक बूढ़े आदमी का सामान उसके घर पहुंचाने में उसकी मदद करती है, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों से सबके लिए खाना लेकर आती है और जैसे ही खाना खाकर सब खुश होते हैं, तुरंत ही एक चमकदार रोशनी उस लड़की पर पड़ती है और वो एक सुंदर परी में बदल जाती है। वो लड़की परी लोक की सबसे सुंदर परी थी। उसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड हो गया था कि वो किसी को कुछ भी नहीं समझती थी और वो सबको नीचा दिखाती थी, किसी की मदद भी नहीं करती थी। एक दिन परी लोक की महारानी ने उसे चेतावनी दी। परिधि परी, अगर तुमने अपने इस घमंड पर जल्दी ही काबू नहीं करा तो तुम्हें एक बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा और उस दंड को तुम सहन नहीं कर पाओगी। महारानी, इसमें घमंड की क्या बात है? अब मैं इस परी लोक की सबसे सुंदर परी तो हूँ ही, इसमें मेरी क्या गलती? उसके रानी परी की ऐसे जुबान लड़ाने के कारण महारानी उसे परी लोक से बाहर निकाल देती हैं और उसकी शक्ति छीन लेती हैं। अब तुम परीलोक में तभी आ सकती हो जब ये घमंड तुम्हारा टूट जाएगा और तुम्हें पता चलेगा कि सामने वाली की भी मदद करनी चाहिए। तब तक तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, ना ही तुम्हारे पास कोई शक्ति होगी और तुम बदसूरत हो जाओगी। और जैसे ही महारानी ने कहा था, सब वैसा ही हुआ। रेखा के परिवार की मदद करने के कारण परी का श्राप टूट गया और वो अपने वास्तविक रूप में आ गई। अब उसे अपनी परीलोक जाना था, तो वो रेखा को एक जादुई कढ़ाई देकर जाती है। रेखा, ये लो तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट, ये तुम्हारे सारे कष्ट खत्म कर देगी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, परी तेज रोशनी में वहाँ से गायब हो जाती है। मम्मी, ये दीदी परी थी क्या? और ये हमें कढ़ाई क्यों देकर गई है? भला परी भी कढ़ाई देती है क्या? बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जरूर कोई बात है जो हमें समझ नहीं आ रही है। तभी एक बच्चा बोलता है, काश मम्मी परी हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना देकर जाती तो मजा आ जाता। जैसे ही बच्चा ऐसा बोलता है, जादुई कढ़ाई से स्वादिष्ट खाना निकलता है। अरे रेखा, पीछे देखो, उस कढ़ाई में से तो खाना निकल आया। अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, परी ने हमें एक जादुई कढ़ाई दी है। तभी वो बोल रही थी कि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर एक और बच्चा कहता है, इसमें से बहुत अच्छा अच्छा खाना आ जाएगा, पिज्जा, बर्गर। और जैसे ही वो ये कहता है, उसमें से पिज्जा, बर्गर सब आ जाता है। अरे वो लड़की हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आई थी। हमने तो उसकी मदद इंसानियत से की, पर उसने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। रेखा के परिवार की अब खाने की समस्या खत्म हो गई। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे अपने खाने का एक व्यापार भी कर लेते हैं, एक ढाबा खोल लेते हैं और उस जादुई कढ़ाई में काफी टेस्टी खाना निकलता है। वो लोग गरीबों की मदद करने लगे, उन्हें फ्री में खाना खिलाते और जैसे ही वो पैसे कमाने लगे, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया और उसके बाद वो खुशी खुशी से रहने लगे।